के मधुबनी जिले भवानीपुर गांव में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। वह मंदिर उगना शिव व उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि यहाँ के प्रसिद्ध कवि मैथिली के घर में भगवान शिव ने नौकरी की थी। इन कवि का नाम विद्यापति था। यह हिंदी साहित्य के मुख्य कवि माने जाते हैं। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर कई गीतों की रचना की है। उनकी रचनाओं और भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भोलेनाथ भेष बदलकर विद्यापति के पास चले आए और उसे काम पर रखने को कहा, परंतु विद्यापति आर्थिक समर्थ नहीं थे। अतः उन्होंने उगना बने भोलेनाथ को काम पर रखने से मना कर दिया। फिर उगना के ज्यादा कहने पर उसे 2 वक्त की रोटी के बदले में रखने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि एक बार विद्यापति नगर के राजा के दरबार में जा रहे थे, तो रास्ते में तेज धूप व गर्मी के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। तो उसने अपने साथ चल रहे उगना बने शिव जी से जल लाने को कहा। तो वह थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा में से गंगा जल ले आए। तब विद्यापति ने पानी पिया तो उसे पानी से गंगा जल जैसा स्वाद आया। तो उसने मन में सोचा कि हो ना हो ये शिव जी ही हो। इतना कहते ही विद्यापति ने उगना के चरण पकड़ लिए और शिव जी ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं उगना बनकर ही तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर एक दिन विद्यापति की पत्नी किसी गलती के कारण जलती हुई लकड़ी से उगना को मारने लगी। तो विद्यापति ने जल्दी से अपनी पत्नी के हाथ से लकड़ी ली और कहा कि ये क्या कर रही हो, तुम साक्षात शंकर जी को मार रही हो। इतना सुनते ही शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और विद्यापति के घर से चले गए। अब विद्यापति उगना को ढूंढते हुए पहाड़ों जंगलों में भटकने लगे। उनकी यह दशा देखकर शिव जी ने आकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, किंतु हाँ, मैं उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रत्यक्ष चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास रहूंगा। इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ वहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और वहाँ भोलेनाथ का भव्य मंदिर बना जो उगना शिव के नाम से जाना जाता है।